बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 63। आज हम इसमें प्रिंट एफ फंक्शन के हवाले से पढ़ रहे हैं। पहले आप यूज़ भी करते रहे हैं, तकरीबन हर प्रोग्राम में ये प्रिंट एफ यूज़ होता है। तो प्रिंट एफ का पर्पज़ होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करना। सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ का फंक्शन किसी कांस्टेंट को, किसी वेरिएबल को, किसी वैल्यू को अगर स्क्रीन पर आपने प्रिंट करना हो तो उसके लिए ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। ये स्क्रीन पर आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन अगर देखें, द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर, स्क्रीन पर ये आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ स्क्रीन इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। एक ख़ास फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आप मेंशन करेंगे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फॉर्मेट कौन कौन सी हैं। कि अगर आप करैक्टर में प्रिंट करना चाहते हैं, इंटीजर में प्रिंट करना चाहते हैं, फ्लोट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे उसी फॉर्मेट में आगे वो डिस्प्ले करेगा। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। कि ये फंक्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा पुट्स का फंक्शन भी होता है, पुट्स, लेकिन वो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है। लेकिन उसकी बजाय ज़्यादा जो यूज़ होता है फंक्शन प्रोग्राम के अंदर, जो आगे आपने प्रोग्रामिंग करनी है, तो तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन लाजमी है। क्यों कि देखिए, जब तक आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी आउटपुट प्रिंट ना करें। अगर आउटपुट प्रिंट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता कि प्रोग्राम सही भी है या नहीं है, इसकी आउटपुट सही भी है या नहीं है। क्योंकि आउटपुट को जब तक हम प्रिंट ना करें उस वक्त तक हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये प्रोग्राम सही है या गलत है। तो उसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। इसकी डिटेल जो स्टोर होती है वो stdio.h में होती है। जो हेडर फाइल ऊपर आप हर प्रोग्राम से पहले लिखते हैं, stdio.h, ये नंबर साइन इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, जो लाइब्रेरी फाइल है, उसमें इस फंक्शन की डिटेल स्टोर होती है। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो सिंटैक्स में क्या है, प्रिंट एफ लिखा जाता है और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। आगे फॉर्मेट स्ट्रिंग है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, दरमियान में कॉमा है। अब इस फॉर्मेट स्ट्रिंग से मुराद क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग में असल में दिया जाता है, तीन चीज़ें होती हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग में। इसमें टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस, या उसके अलावा फील्ड विड्थ ये भी आ जाती है इसमें। तो टेक्स्ट, कोई भी चीज़ जो प्रिंट करनी हो, सिंपली किसी मैसेज के साथ, किसी वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू प्रिंट करनी है, वो इसमें लिखी जा सकती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जाता है कि किस फॉर्मेट में, कि जब किसी वेरिएबल को आप प्रिंट करते हैं तो आपने साथ में फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है। क्यों कि उस वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्मेट में प्रिंट करें। आम रूटीन में तो ये होता है कि अगर इंटीजर वेरिएबल है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर दिया जाता है। अगर फ्लोट है वेरिएबल तो फ्लोट की फॉर्मेट दी जाएगी। अगर करैक्टर है तो करैक्टर की फॉर्मेट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट। लेकिन अगर इंटीजर है तो उसको आप करैक्टर की फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आपने लास्ट एक दो प्रोग्राम जो किए थे एक्सरसाइज के, प्रीवियस चैप्टर की एक्सरसाइज के लास्ट एक दो प्रोग्राम के, जिसमें हमने नंबर को करैक्टर की फॉर्मेट में प्रिंट किया था और करैक्टर को नंबर की फॉर्मेट में प्रिंट किया था। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफाई आप करेंगे उसी फॉर्मेट में उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे अगर आपने किसी वेरिएबल में 65 स्टोर किया हुआ है, इंटीजर वेरिएबल है, तो उसको अगर आप %c के साथ प्रिंट करेंगे तो वो 65 प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि उसका जो अल्फ़ाबेट है a वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर आप a स्टोर करते हैं किसी करैक्टर वेरिएबल में और उसको आप %d के साथ प्रिंट करते हैं तो वो उसमें a प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि उसका जो इंटीजर में या जो कोड होगा ASCII कोड 65 वो प्रिंट कर देगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जाता है। एस्केप सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं? अभी आपने दो यूज़ किए हैं, बाज़ प्रोग्राम के अंदर आपने लिखे हैं, आगे फिर डिटेल के साथ सारे आएंगे। तो फिलहाल हम उन दो को मेंशन करते हैं कि /n ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, /t टैब के लिए होता है, गैप देने के लिए होता है। तो इसी तरह जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ताकि अगर किसी आउटपुट को स्क्रीन पर किस जगह पर कैसे किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए जाते हैं।
तो स्लैश टी होता है टैब के लिए, ये गैप देने के लिए दो वैल्यूज के दरमियान में, और स्लैश एन लाइन ब्रेक करने के लिए कि किसी आउटपुट को आप अगर किसी और लाइन में या नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है? ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट जब फॉर्मेट स्ट्रिंग आप दे देते हैं, उसके बाद कॉमा के बाद आप जो है आर्ग्यूमेंट लिस्ट देते हैं। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में करैक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकती है वैल्यू, फ्लोट भी हो सकती हैं, कोई वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक, तो उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल या एक्सप्रेशन ये हो सकते हैं। एक्सप्रेशन होगी यानी अगर a प्लस बी लिख देते हैं तो a और b को प्लस करने के बाद जो उसकी आउटपुट आएगी वो प्रिंट कर देगा। जो शुरू में आपने एक दो प्रोग्राम भी किए थे स्टार्ट में हमने, इसी तरह किसी एक वेरिएबल की आउटपुट प्रिंट करनी है, दो वेरिएबल की आउटपुट प्रिंट करनी है, तो उसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट में एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी आप उसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो दरमियान में कॉमा यूज होगा इसमें। तो इसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेशन हुज वैल्यूज आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ईच आर्ग्यूमेंट इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। The value of argument is printed according to the corresponding format specifier given in format string। जो जैसे मैंने पहले बताया कि वेरिएबल की वैल्यू उस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया होगा। अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है %d तो उसको वो इंटीजर की फॉर्मेट में ही प्रिंट करेगा। अगर वेरिएबल इंटीजर है तो इंटीजर की फॉर्मेट में, वेरिएबल करैक्टर है तो भी इंटीजर की फॉर्मेट प्रिंट करेगा क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने इंटीजर दिया होगा। तो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पर डिपेंड करता है कि आउटपुट किस शक्ल में आएगी। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज। द यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज ऑप्शनल। ये लिस्ट ऑप्शनल होती है कि बाज़ औक़ात सिर्फ आप कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट किस तरह करते हैं, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। अब इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग तो है कि डबल कोड के अंदर आपने उसको लिख दिया, एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब इसमें ना तो किसी वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है ना किसी वैल्यू को, तो इस वजह से वो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करना चाहें तो यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गुमेंट के साथ, कि जैसे प्रिंट एफ योर मार्क्स आर, ये टेक्स्ट हो गई जिसको प्रिंट कर रहा है। %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। अब एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो आगे वेरिएबल भी एक ही है। अगर यहाँ पर दो फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे तो फिर वेरिएबल भी दो होंगे। अब m की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा और किस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, %d ये इंटीजर के लिए होता है तो इंटीजर की फॉर्मेट में प्रिंट कर। इसमें %i भी यूज कर सकते हैं, %d भी यूज कर सकते हैं, दोनों इंटीजर के लिए होते हैं। फ्लोट अगर होगा तो %f होगा, करैक्टर होगा तो %c होगा। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स, कि अगर मोर देन 1 आर्गुमेंट है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, तो आप जितने होंगे उतने ही आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने होंगे। जैसे प्रिंट एफ योर मार्क्स आर %d एंड ग्रेड इज %c, यहां तक ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया। अब इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने हैं, 2, एक %d है, एक %c है। अब यानी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने इंटीजर में प्रिंट करनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपने करैक्टर में प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसमें m और g, अब m का एक वेरिएबल है जिसमें नंबर में वैल्यू स्टोर है और g जिसके अंदर ग्रेड स्टोर है, a है, b है, c है, d है। तो जो ग्रेड होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रिंट एफ का ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर खासा अहम है, ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल साथ में ज़रूर लिखेंगे आप कि जिस तरह %include stdio.h ये प्रिंट एफ फंक्शन के लिए होती है और .io.h इसमें CLR की डिटेल और getch की डिटेल किसमें होती है, .io.h पे। वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, 3 वेरिएबल बना लिए, इंटीजर, हाइट, विड्थ, एरिया, 3 वेरिएबल बना लिए।
अच्छा, आप इसको ज़रूरी नहीं कि आप हाइट, वेड्थ और एरिया पूरा लिखें, आप इसको 3 वेरिएबल इस तरह भी बना सकते हैं, इंटीजर h, w, a, किसी भी नाम से बना सकते हैं। CLR SCR, हाइट इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर हाइट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पर हाइट के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करा दी, 5। वेड्थ के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और वेड्थ में हमने वैल्यू 4 स्टोर कर दी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो तो किस तरह करते हैं, हाइट और वेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाइड बाई वेड्थ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आंसर एरिया में आ जाएगा, 20। उसके बाद यहाँ पर उसको प्रिंट करा लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू %d, यहाँ पर एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 20। तो यहाँ तक ये है। नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे डिटेल में, एक टॉपिक है स्कैन-एफ का, आगे उसमें और दरमियान में और भी टॉपिक हैं, लेकिन स्कैन-एफ का टॉपिक जो है वो खासा अहम है। पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि वो आप प्रैक्टिकली भी उसको घर में यूज़ कर सकें, और फर्दर फिर आगे कॉलेजेस जब ओपन होंगे तो फिर तो कॉलेजेस में क्लासेस होंगी। तो फ़िलहाल जो है हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्कैन-एफ का, उसको फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।